जब हस्तिनापुर के सम्राट दुष्यंत को ऋषि कण्व के आश्रम में रहने वाली एक असाधारण और उन्मुक्त सुंदरता की प्रतिमा शकुंतला से प्रेम हुआ, तो वे इस प्रेम में इतना रम गए कि उन्होंने बिना किसी को बताए शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। इस विवाह के साक्षी केवल प्रकृति थी, दसों दिशाएं थीं और देवता थे। लेकिन यही शकुंतला जब अपने गर्भ में महाराज की पवित्र निशानी को लिए हुए राज दरबार में अपना अधिकार मांगने पहुंची, तो दुष्यंत उन्हें भूल गए। फिर तो दोनों की प्रेम कथा इतने कठिन मोड़ों से गुजरी कि इतिहास में अमर हो गई। इस ऐतिहासिक प्रेम कथा का मुख्य वर्णन महाभारत में मिलता है, लेकिन हमारी कहानी का स्रोत दुनिया के सबसे बड़े साहित्यकार कालिदास जी द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, क्योंकि इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी अपना चरम सौंदर्य प्राप्त करती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से युद्ध में हारकर तपस्वी विश्वामित्र बन चुके थे। उनकी तपस्या उग्र से उग्रतर होती जा रही थी, लेकिन चूंकि पहले वे एक राजा थे, इसलिए देवराज इंद्र के मन में यह संशय व्याप्त हो गया कि कहीं विश्वामित्र तपस्या करके देवराज का पद तो नहीं पाना चाहते हैं। और इसीलिए देवराज इंद्र ने अपनी अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। मेनका अनिद्य सुंदरी थी। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से विश्वामित्र की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। विश्वामित्र और मेनका ने प्रेम में पड़कर बहुत समय तक प्रेम विहार किया, और इसी प्रेम विहार के परिणाम स्वरूप मेनका गर्भवती हो गई। जब मेनका के गर्भ में एक भ्रूण का आगमन हुआ, तो महर्षि विश्वामित्र को अपनी तपस्या की चिंता सताने लगी, और वे गर्भवती मेनका को छोड़कर तपस्या करने चले गए। समय आने पर मेनका ने एक बड़ी ही सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन मेनका के साथ दिक्कत यह थी कि वे उस नवजात को लेकर स्वर्ग नहीं जा सकती थी, और उनका स्वर्ग जाना भी अति आवश्यक था। इसलिए मेनका ने उस बेटी को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। कहते हैं कि जब कण्व ऋषि ने उस लड़की के रोने की आवाज सुनी और वहां पर आए, तो उस समय शाकुंतल नाम के पक्षी उस लड़की की रक्षा कर रहे थे, और इसीलिए कण्व ऋषि ने उस लड़की का नाम रखा शकुंतला। शकुंतला ऋषि कण्व के आश्रम में उनके शिष्यों और उनकी बहन गौतमी के साथ पलने बढ़ने लगी। ऋषि कण्व सहित आश्रम के सभी लोग जानते थे कि यह लड़की विश्वामित्र और मेनका की संतान है, लेकिन फिर भी सबने शकुंतला को अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन और अपनी ही पुत्री की तरह स्नेह और सम्मान दिया। शकुंतला पलने लगी, बढ़ने लगी, और जब शकुंतला ने अपना यौवन प्राप्त किया, तो वह अपनी मां के समान अप्सरा जैसी सुंदर थी और अपने पिता के समान एक ऋषि की तरह तेजवंत थी। इधर उसी समय हस्तिनापुर में दुष्यंत नामक राजा राज्य किया करते थे। दुष्यंत पौरव वंश से आते थे और बड़े ही महान सम्राट थे। पूरी प्रजा उनकी इज्जत किया करती थी और उनका प्रजा में बहुत ही सम्मान था। एक बार दुष्यंत को यह खबर मिली कि गांव में कुछ जानवर आतंक मचा रहे हैं। अपने प्रजा की रक्षा के लिए दुष्यंत उन जानवरों को दूर भगाने के लिए गांव में आए, और कुछ दिनों के बाद शिकार करते हुए एक जानवर का पीछा करते करते राजा दुष्यंत अपनी सेना से बहुत आगे निकल गए। अंतिम में जब वह जानवर पर अपना तीर छोड़ने ही वाले थे कि एक सन्यासी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि महाराज, आप कण्व ऋषि के आश्रम के सीमा में हैं और यहाँ पर जीव हिंसा वैध नहीं है, आप इस जीव को नहीं मार सकते हैं। राजा दुष्यंत ने उस ऋषि को प्रणाम किया और कण्व ऋषि के बारे में जानकारी मांगी। इस पर सन्यासी ने कहा कि अभी कण्व ऋषि तो आश्रम में नहीं है, क्योंकि वे अपनी बेटी के ग्रह शांति के लिए सोम तीर्थ में यज्ञ करने गए हैं, लेकिन उन्होंने इस आश्रम की जिम्मेदारी शकुंतला को सौंप रखी है, जो उनकी बेटी हैं। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। दुष्यंत ने अपने सारथी से कहा कि तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो, और ये मेरे राजोचित वस्त्र और मेरे हथियार सब रख लो, क्योंकि किसी भी आश्रम में राजा बनकर नहीं जाया जाता है। और इस प्रकार दुष्यंत एक साधारण मनुष्य की भांति उस आश्रम में शकुंतला से मिलने के लिए चले। उनका आशय शकुंतला से विवाह करने का या प्रेम करने का कतई नहीं था। वे तो जानते भी नहीं थे कि शकुंतला कितनी सुंदर हैं और कैसी हैं। उन्हें लगा कि वे कोई तपस्विनी हैं और आश्रम में आए हैं, तो उनसे मिलकर प्रसाद ग्रहण किया जाए और आश्रम के बारे में जाना जाए, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के सभी लोगों से संवाद कायम करे। दुष्यंत इसीलिए आश्रम की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे